आज की टॉपिक है पृथ्वी का परिमंडल, यानी पृथ्वी के कितने परिमंडल हैं और उन परिमंडल में क्या क्या चीजें सम्मिलित हैं और उनकी क्या विशेषताएं हैं। इन सभी चीजों पे हम डिस्कस करेंगे इस छोटे से कह सकते हैं कि क्लास के माध्यम से। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पृथ्वी का परिमंडल, यानी पृथ्वी का जो परिमंडल है वह 4 भागों में बटा हुआ है। कितने भागों में बटा हुआ है? 4 भागों में। यानी जो हमारा पृथ्वी का परिमंडल है वो 4 भागों में है और उनमें से जो पहला भाग है वो आपका है स्थल मंडल। क्या है? स्थल मंडल है। दूसरा जो भाग है वो आपका है जल मंडल, ठीक है ना। तीसरा जो है आपका वो है आपका वायुमंडल और चौथा आपका है जीवमंडल। यानी ये जो पृथ्वी के जो आपके 4 परिमंडल हैं, जिसमें आपका पहला जो है आपका स्थल मंडल जिसको हम बोलते हैं लिथोस्फेयर, दूसरा आपका जल मंडल जिसको हाइड्रोस्फेयर बोलते हैं, और जो आपका तीसरा है क्या है आपका, वो है आपका एटमॉस्फेयर यानी वायुमंडल, और चौथा आपका है जीवमंडल यानी बायोस्फेयर। इन सभी मंडल का अपनी कह सकते हैं कि एक अलग अलग विशेषता है और सबका होना इस पृथ्वी पर जीवन की जो कह सकते हैं कि जो सभी घटक हैं वह मुमकिन बनते हैं। अगर हम बात करें यहाँ पे लिथोस्फेयर का, तो लिथोस्फेयर में हमारी इस धरती पर जो महाद्वीप हैं, ठीक है ना, मतलब लिथोस्फेयर की हम बात करें तो लिथोस्फेयर में आपके आते हैं महाद्वीप और आपके आते हैं पर्वत और आपके आते हैं पठार और फिर उसके बाद आपके आते हैं मैदानी भाग। यानी हमारी धरती पर जो आपका कॉन्टिनेंट्स हैं, जो आपके माउंटेन्स हैं, जो आपका प्लेट्यूज है और आपका जो प्लेन्स एरिया है, वह सब आपके पार्ट हैं किसके? स्थल मंडल। यानी स्थल मंडल का ये आपके 4 पार्ट हैं और ये जो 4 पार्ट हैं यह धरती पर केवल 29% में है। यानी पृथ्वी का 29% जो भाग है, ठीक है, 29% वह आपका स्थल मंडल वाला भाग है, यानी महाद्वीप है, ठीक है ना, कॉन्टिनेंट है। और इन कॉन्टिनेंट में ही आपके ये आपके महाद्वीप, पर्वत, पठार और मैदानी भाग आपके सम्मिलित हैं। किसमें? 29% में। वहीं पर अगर हम बात करें जीवन, यानी जो जीवन है, यानी इस स्थल मंडल पर महाद्वीप में जो आपके पर्वत, पठार और मैदानी भाग हैं, तो मैदानी भागों में आपके आते हैं भूभाग, यानी इस पे खेती बाड़ी करने के लिए आपके जमीन है, ठीक है ना। आपके पठार क्षेत्रों में प्लेट्यूज एरिया जो कि खनिज के क्या है, संसाधन, मतलब खनिज के लिए कह सकते हैं कि काफी ज्यादा उपयोगी होते हैं। वहीं पे आपका पर्वत वाले भाग हैं, तो पर्वत वाले भाग भी क्या है आपके खेती के लिए, और भी कह सकते हैं कि खनिज संसाधनों के लिए, और भी कह सकते हैं कि मूल्यवान जो कह सकते हैं जो बहुत ही प्रेशियस जो पेड़ होते हैं आपके, वह आपके पर्वतों वाले भाग मिलते हैं। यानी महाद्वीपों में ये सभी चीजें आपके सम्मिलित हो जाएंगे 29% में। यानी कुल पृथ्वी का 29% भाग यानी आपका स्थल मंडल वाला भाग है। वहीं पर अगर हम बात करें जल मंडल की, अगर हम बात करें यहाँ पे जल मंडल की, तो जल मंडल का जो भाग है धरती पर वह आपका 71% है। कितना है? 71%। और इस 71% में आपके महासागर यानी ओशन और आपकी नदियां, रिवर्स और झीलें, ठीक है ना, लेक्स आते हैं। इसके अलावा और भी हैं, आपके ओशंस हैं, आपके सी हैं, आपके लेक हैं, पॉन्ड हैं, लेक्स, ये सभी चीजें सम्मिलित हैं और यह आपकी धरती पर 71%, यानी धरती पर आपके जल का जो भाग है वो 71% भाग है। और इन 71% जो भाग है जल मंडल का, इनमें आपके अलग अलग कह सकते हैं श्रेणियों में इसको आपको बांटा गया है, महासागर में, नदियों में, झीलों में। इनकी भी अपनी एक कह सकते हैं कि विशेषता है। भाई धरती पर जल का होना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। जो महासागर है, यानी महासागर का जो कह सकते हैं कि वाटर है वो पीने योग्य नहीं है। धरती पर पानी तो 71% है, लेकिन 71% पानी पीने योग्य नहीं है। सब के सब पानी क्या आपके खारे पानी है, लवणीय है, यानी खारा पानी है, नमक की मात्रा ज्यादा होती है। नदियों का जो पानी होता है वो मीठा पानी होता है क्योंकि वो पर्वतों से आपके आते हैं। वर्षा का जो पानी होता है वो होता है। तो कुछ नदियां ऐसी होती हैं जो पूरे साल मतलब जल से भरी होती हैं, जैसे आपका गंगा है, ठीक है ना, यमुना है। ये नदी आपकी जो है वो ग्लेशियर से आती है, यानी गंगोत्री, हिमालय, जो आपका हिमालय का जो गंगोत्री है, जो आपका ग्लेशियर है, वह पूरे वर्ष क्या होता है, पिघलता रहता है, जिससे उसमें पानी हमेशा आती रहती है नदियों में, ठीक है ना। और तो ये पानी पीने योग्य होता है, मीठा पानी होता है। झील 2 तरह के होते हैं, मीठे पानी वाला झील भी होता है और खारे पानी वाला भी झील होता है, ठीक है ना। तो लगून्स झील भी है। लगून झील वे होते हैं जो आपके समुद्र के तल से छट करके बने होते हैं, जिनमें गहराई कहीं पे होती है, कहीं पे गहराई नहीं होती है, छिछली होती है, तो लगून्स में आपके देखने को मिलते हैं। तो हमारे कह सकते हैं कि धरती पर बहुत से ऐसे झील हैं जो खारे पानी का भी है और मीठे पानी का भी है, ठीक है ना, मीठे पानी का भी है। खारे पानी का सबसे बड़ा जो कह सकते हैं कि जो झील है आपके मतलब भारत में, वह आपका चिल्का लेक है, जो कि आपके ओडिशा में पड़ता है, ओडिशा के भुवनेश्वर में पड़ता है। और
मीठे पानी का जो झील है आपके मतलब वो है आपका वुलर लेक, ठीक है ना। तो ये आपके मतलब कह सकते हैं कि जलमंडल के बारे में कुछ चीजें थी जो कि 71% में है। वहीं पर जो तीसरा आपका है कह सकते हैं कि आपका जो परिमंडल में वो आपका है वायुमंडल। क्या है वो आपका? वायुमंडल। तो वायुमंडल जो है ना वो पृथ्वी पर जो कह सकते हैं कि हवा है उस मंडल को बोलते हैं, यानी वायुमंडल बोलते हैं। यानी वायुमंडल में यानी हमारे पृथ्वी पर जो एटमॉस्फेयर है उसमें आपका नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और बहुत सारे और अन्य गैसेज हैं, जिसमें से नाइट्रोजन गैस की मात्रा सबसे ज्यादा है। अप्रोक्सीमेट अगर देखेंगे, ठीक है ना, तो आपका 78% आपका क्या है, 78% आपका है जो इसमें नाइट्रोजन गैस है। वहीं पर 21% की अगर हम बात करें तो 21% अप्रोक्सीमेट में बता रहा हूं, एग्जैक्ट नहीं है, 21% में आपका क्या है, ऑक्सीजन है, ठीक है ना। वहीं पर अन्य गैसों में आपका कार्बन डाइऑक्साइड है, हाइड्रोजन है, ये सभी गैसें आपके मतलब हमारे कह सकते हैं कि एटमॉस्फेयर में शामिल है, ठीक है ना। और वहीं पर जो चौथा आपका जो परिमंडल का जो पार्ट है वो आपका है जीवमंडल। क्या है? जीवमंडल। तो जीवमंडल जो है यह आपके स्थल मंडल, आपका जलमंडल और आपका वायुमंडल, इन तीनों मंडल का जो योग है यानी कह सकते हैं कि सम, यानी तीनों मंडल को जोड़ करके क्या बनता है, आपका जीवमंडल बनता है। यानी स्थल मंडल को, जलमंडल को और वायुमंडल को जब हम प्लस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, जीवमंडल मिलेगा, ठीक है ना। एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन की तरह यहाँ पे समझाने की मैंने कोशिश किया है, बट एक्चुअल में ये ऐड नहीं हो सकता। बट हाँ, ये कहा गया कि इन तीनों को अगर मिलाते हैं तब जाकर के कहीं जीवमंडल बनता है, यानी बायोस्फीयर बनता है। और इसमें आपके आते हैं पौधे, जानवर और मनुष्य, यानी इन तीनों के कॉम्बिनेशन से जीवन संभव है। यानी पेड़ पौधे वो भी सजीव में आते हैं, आपके जानवर यानी जो पशु पक्षी हैं वो भी क्या है, सजीव हैं, और मनुष्य हम प्राणी सभी क्या है, सजीव हैं, यानी हमारे अंदर जीवन है। तो यह जीवन संभव किसके वजह से हो पाया है? यह जो जीवन है वह संभव हो पाया है आपके जलमंडल, स्थल मंडल और वायुमंडल की वजह से, यानी तीनों के कॉम्बिनेशन से जीवन संभव हो पाया है। तो तीनों का जो कॉम्बिनेशन है वह बनाता है जीवमंडल, जिसमें सभी जीवधारी क्या करते हैं, अपना जीवन जीते हैं, ठीक है ना। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा ये सारी टॉपिक। अभी इसमें और भी अगर हम चर्चा करें, इसमें और भी इसकी चीजें, जैसे वायुमंडल के बारे में, तो वायुमंडल की भी अपनी अलग अलग परत होती हैं। जैसे धरती के धरती से हम ऊपर की तरफ बढ़ेंगे, एटमॉस्फेयर को भी बांटा गया है 5 भागों में। 5 भागों में जैसे पहला परत आपका जैसे जो आपका है क्षोभ मंडल, जिसको स्ट्रेटोस्फेयर बोलते हैं, जिसमें जितनी भी मौसम से रिलेटेड जितनी घटनाएं होती हैं वो सारी आपके क्षोभ मंडल में घटती हैं। बादलों का बनना, वर्षा का होना, ये सारी घटनाएं किसमें घटती है, क्षोभ मंडल में। तो नेक्स्ट वीडियो में जो नई टॉपिक में लेके आऊंगा वो आपका मैं वायुमंडल का लेके आऊंगा। वायुमंडल को मैं पूरा एकदम अच्छे से आपको विस्तार तरीके से आपको बताऊंगा किस मंडल में क्या होता है और किस मंडल का क्या विशेषता है, किस मंडल में एस्टेरॉइड, मेटेओराइड जो होते हैं वो जल जाते हैं, किस मंडल में रेडियो तरंगे मतलब होती हैं, किस मंडल में हवाई जहाज उड़ती हैं, और किस मंडल में बादल बनते हैं और किस मंडल में बारिश होती है। यह सब आपको देखने को मिलेगा वायुमंडल वाला जो एक अलग टॉपिक है उसमें। लेकिन यह जो आपका पृथ्वी के जो प्रमुख परिमंडल थे यह एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे कंफ्यूजन ये होते हैं कि कौन से परिमंडल में क्या चीजें आती हैं, ठीक है ना। ये समझ में तो आता है लेकिन जीवमंडल नहीं समझ में आता है। लेकिन जीवमंडल का मतलब यही है कि जब तीनों का कॉम्बिनेशन बनता है तब जाकर के जीवमंडल क्या होता है, बनता है। अगर इनमें से यानी आपके स्थल मंडल, जलमंडल और वायुमंडल, इन तीनों में से कोई भी एक अगर डिस्टर्ब होगा तो हमारे जीवमंडल जो है ना वो पूरा तरीके से क्या हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा। यानी इन तीनों का कॉम्बिनेशन यानी तीनों का बैलेंस होना जीवमंडल के लिए क्या है, बहुत ही जरूरी है। तो आई थिंक आपको काफी इंफॉर्मेटिव लगी होगी, और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो आप जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा, जिससे कि मेरा नेक्स्ट वीडियो आते ही आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। ठीक है, धन्यवाद।